बच्चों, आज का हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये 5th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम प्रोजेक्शन रूल पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्शन रूल पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि प्रोजेक्शन कहते किसे हैं। ठीक है, तो पी क्यू बार एंड पी आर बार रिप्रेजेंट द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार विद सम इनिशियल पॉइंट्स पी बार। अब ये पोर्शन जो है ये आपको वेक्टर चैप्टर में फिर से पढ़ने मिलेगा और यही वहीं से लिया हुआ है। अब 11th में हमने कुछ वेक्टर बेसिक पढ़ चुके होंगे, बस उसी से रिलेटेड है, इसे समझने की कोशिश करें। शॉर्ट में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि इसी के बेस पॉइंट जो है इस रूल का तो यही है। नाउ पी क्यू बार मीन्स दिस पी क्यू बार एंड पी आर बार रिप्रेजेंट द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। ठीक है, विद सम इनिशियल पॉइंट पी, मतलब एक इनिशियल पॉइंट है और यहीं से ये रे चल रही है पी टू क्यू, और यहीं से एक और रे थोड़ी आगे तक ले ली हमने, कहाँ तक, आर तक। और इस पे जो वेक्टर है वो कौन सा है, ए बार, और इस पे जो वेक्टर है वो है बी बार। इफ एम इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आर टू द लाइन कंटेनिंग पी क्यू बार, मतलब आर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है, उसको नेम दे दी एम। दिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हमने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेंगे जिसे हम। Then PM mod of PM bar is called the scalar projection of B on A। तो ये जो पोर्शन है इतना, मीन्स इतना जो पोर्शन है ये वाला PM का, तो ये हो गया प्रोजेक्शन किसका, B बार का। ठीक है, दिस वी कैन थिंक इट ऑफ इट एज अ शेडो ऑफ B on A when sun is overhead। मतलब अगर सन ओवरहेड है, यहाँ पर अगर सन है तो इसकी जो इमेज दिखेगी जहाँ तक भी आगे तक नहीं जा रही है, सन ओवरहेड है, मतलब जस्ट हम जब खड़े रहे अगर सूरज के नीचे तो अपनी इमेज वहीं की वहीं कहीं रहती है, तो वो जो रहेगा वो क्या होगा, उसका प्रोजेक्शन। ठीक है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार रिप्रेजेंट होगा मॉड ऑफ पी एम से, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा। दैट मीन्स आपने कॉस थीटा का एंगल का फॉर्मूला अगर पढ़े होंगे वेक्टर्स में, तो ये होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम ए बार को ना कंसीडर करते हुए क्या करेंगे, पी एम मीन्स सिर्फ इतना पोर्शन ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पी एम इज इक्वल टू, ए को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये बी कॉस थीटा। ठीक है, ओके, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये यहाँ पे अगर समझो सी बार है और ये डी बार है, तो सी बार का यहाँ तक के क्या होगा, इस पर पी क्यू जो है ये प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू मीन्स सी बार ऑन डी बार इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू मॉड ऑफ सी बार इनटू कॉस थीटा। सो ये ध्यान में रखना है अपने को कि जिसका प्रोजेक्शन हो रहा है जिस पर, उसके इनटू कॉस थीटा। ओके, नाउ प्रोजेक्शन रूल इन ट्रायंगल ABC, दिस ट्रायंगल ABC, first we have to prove that A is equal to B cos C plus C cos B। ये है प्रोजेक्शन रूल। और जैसे हमने कोसाइन रूल और साइन रूल प्रूफ किए कि तीन में से कोई एक को प्रूफ कर लो, सिमिलरली बाकी प्रूफ हो जाते थे, तो वैसे ही हमें इसे भी प्रूफ करना है कि अब डायग्राम पे से अब प्रोजेक्शंस हमें ध्यान में रखने हैं। अब इजीली आपको समझ में आएगा कि प्रोजेक्शन हमने लिए कैसे। टू प्रूफ दैट A इज इक्वल टू B cos C plus C cos B, पहला वाला प्रूफ हमें करना है। अब उसे प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंसिडरेशन करेंगे। लेट एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ए मीट्स बी सी, मतलब ए से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ, अभी जो हमने फिगर देखे था पी क्यू की, ये वाली, इसमें से यहाँ पे ये ड्रॉ हुआ था परपेंडिकुलर, तो वैसे यहाँ से ये डायग्राम हो गई, यहाँ से ये, और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा कहाँ पे, डी पर। अब प्रोजेक्शन लेना है हमें, तो बी डी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी, राइट, जैसा अभी देखे थे हमने पिछला। तो इसी को अब इसमें लिखेंगे हम वेक्टर फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, C cos B। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब पिछली डायग्राम में उससे हमने कंपेयर किए, तो यहाँ B था, यहाँ A, तो हमने यहाँ के ये जो लाइन था इसके प्रोजेक्शन की वैल्यू आई थी आपकी B cos थीटा, जिसका प्रोजेक्शन होता है वो। तो यहाँ पे B की जगह कौन है, C, तो क्या आ गया, C cos B। ठीक है, थीटा यहाँ पर है इसलिए C cos B। प्रोजेक्शन ऑफ AC, नाउ दिस, इसका प्रोजेक्शन ले रही है इस लाइन के ऊपर, कि यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, आप बताइए, P यानी यहाँ पे आ गया B cos C। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट।
तो वापस रिवर्स करके वीडियो एक बार देख ले ना। केस 1 वहाँ तक प्रोजेक्शन हमने निकाल ली। अब बी एंड सी जो है कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट केस में कि ये दोनों जो है ये एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है ये एक्यूट एंगल्स यहाँ पर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी सेम सी कॉस बी आएगा और इसका बी कॉस सी आएगा। फ्रॉम फिगर वी हैव ए इज इक्वल टू बी सी, दिस ए इज इक्वल टू बी सी। बी सी दो इसको मिलके बना हुआ है बी डी प्लस डी सी को। अब बी डी की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ से, ये बी डी की वैल्यू और डी सी की वैल्यू दोनों की यहाँ डाल दी है। देयरफॉर फर्स्ट प्रूफ हमारा हो गया, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। अरेंज करके लिख लिया हमने सिंपल। सिर्फ क्या समझना था आपको, प्रोजेक्शन, ठीक है। एक और बार यहाँ पे प्रोजेक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर से कि ये दो लाइन्स है, यहाँ एक पॉइंट लिए थे हमने P, यहाँ R, और ये जो है यहाँ पे PQ लाइन थी, इसका हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो यहाँ जो भी पॉइंट रहता है ये B बार और ये लाइन था A बार, इसका इस लाइन की शेडो मतलब यहाँ तक के ये हो जाएगा B, यहाँ पे अगर थीटा है तो B cos थीटा, इस लाइन की वैल्यू, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे C है तो इस लाइन की वैल्यू मीन्स BD की क्या हो जाएगी C cos, यहाँ पे थीटा ले तो ठीक है, नहीं तो ये एंगल जो है ये B। इस लाइन की वैल्यू ये इसमें प्रोजेक्शन है तो इसकी वैल्यू जो CD की वैल्यू है या DC की वैल्यू बोल रहे हैं हम, DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B cos, और यहाँ थीटा की जगह कौन ले रहे हैं हम C, ठीक है। तो इस तरह से हमने बस वैल्यूज पुट अप कर दिए कंसिडर करके, सिंपल। अब सपोज कर रहे हैं कि B ऑब्ट्यूज है, मतलब ये एंगल जो है ये ऑब्ट्यूज है, बड़ा एंगल है। प्रोजेक्शन ए बी ऑन बी सी इक्वल्स टू, अब ये एंगल बनेगा ना, ये प्रोजेक्शन आएगा बी का इस पे, ये पूरा आएगा मतलब यहाँ तक ये पूरा कंसिडर होगा 180 डिग्री। लेकिन बचा हुआ क्या रहेगा, अब ये यहाँ से अब ये 90 है तो बचा हुआ क्या होगा cos पाई माइनस बी, मतलब ये जो एंगल आएगा ये आएगा पाई माइनस बी एंगल आएगा। ये बी एंगल था उसमें से जितना बचा हुआ रहेगा, सपोज ये एंगल है ये 120 का है तो ये बचा हुआ एंगल कितना करेंगे हम 180 माइनस 120, क्योंकि एक लाइन पूरी 180 की होती है लीनियर, तो ये हो जाएगा 60। तो हमें पता ही नहीं है ना ये कितना है B, तो हमने उसको B कंसीडर करके रखे हैं। एक सेकेंड, यहाँ से हम इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है। और अब ये आपका B एंगल है, ठीक है, ये 180 की लाइन है, 180 मीन्स पाई, तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा वो आपका क्या होगा पाई माइनस बी जितना भी होगा उसमें से 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल निकलेगा। तो उस हिसाब से ये यहाँ पर ये हमें प्रोजेक्शन मिलेगा, उसका प्रोजेक्शन वाला पार्ट जो BD है इस साइड का वो ये मिलेगा, ठीक है। और पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस बी वैल्यू आ गई है। नॉट DC के लिए मतलब दिस, तो उसका प्रोजेक्शन ये है तो इस पर बनने वाला है, तो ये होगा B cos C। तो फ्रॉम फिगर A इज इक्वल टू ये पूरी लाइन लेंगे हम BC मीन्स क्या हो रहा है DC माइनस BC, पूरे में से माइनस कर रहे हैं, तो वही वैल्यू हमने DC की वैल्यू यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है B cos C वो रख दिए, और BD की वैल्यू माइनस C cos B, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, हेंस प्रूव्ड। अब ऑब्ट्यूज रहेगा तो B वही वैल्यू आई है आपकी। अब थर्ड केस, लास्ट केस अपना, राइट एंगल है अगर B अगर राइट एंगल है तो वहाँ पे जो प्रोजेक्शन है वो दोनों भी कैसे होंगे, RHS साइड लेना है अपने को, राइट एंगल रहेगा इस तरह, ठीक है। इसके ऊपर B और ये A B और ये C, तो यहाँ पे जो एंगल होगा इस पे बनने वाला, तो ये एंगल वही रहेगा ना, इसका कोई आपको इमेज नहीं मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पर है सन और बिल्कुल जस्ट इसके नीचे कोई इमेज नहीं मिलेगी, तो वो एंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे B cos C BC प्लस C इज इक्वल टू A, ठीक है। हमने उसकी लास्ट वाली केस के लिए हमने LHS के जगह RHS कंसीडर किए हैं, RHS में वैल्यूज डाल दिए और इज इक्वल टू A, हेंस A इज इक्वल टू B cos C। सिमिलरली तीनों केस को हम इस तरह ही प्रूव कर सकते हैं, C पर भी प्रूव कर सकते हैं ऑब्ट्यूज, जैसा B पे लेके प्रूव किए थे हमने, तो ऐसे C पे लेके प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर सारे केसेस जो है वो फिलअप हो जाएंगे। तो ये प्रोजेक्शन रूल था, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स जो थे आपके वो कोसाइन और साइन रूल है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बेस्ड एग्जांपल्स हम देखेंगे, साइन रूल के, कोसाइन और प्रोजेक्शन।